नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार आपके भीतर घुसे हुए अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए लगातार लगा हुआ है और इसी के साथ ये विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है कि आप कैसे शूद्र बन गए, कैसे ओबीसी एससी बन गए। आप इस देश के मूल निवासी थे, आप इस देश के राजा थे और जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं कि आप एक राजा से कैसे शूद्र बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या थी, जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक हम अपने समाज को न जगा सकते हैं, न अपने समाज के उत्थान और विकास की बात कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं आप सभी के चिर परिचित डॉक्टर देवेंद्र यादव, इन्हें हम जिंदा पेरियार भी कहते हैं। और साथ ही आज ये अपने साथ एक पुस्तक लाए हैं, आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। और इस आर्यों के नैतिक पोल प्रकाश से आपको ये बड़ी मजेदार बातें बताने आए हैं कि आर्यों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया। साथियों, वही चर्चा जो मैंने अभी बात की, आप बने रहिए अंतिम तक। आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि क्रमशः कैसे आप गुलामी की ओर गए, यानी हम लोग गुलाम कैसे हुए। इस आज शीर्षक से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। केवल आप अंतिम तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, शुरू करिए आप अपने आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश से। जी, आप लोग ये पुस्तक देख सकते हैं जी, पेरियार ललई सिंह यादव ने लिखे थे जो है जी, जिन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर की पुस्तक रामायण द ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण जी, जी, उसने तो तहलका मचा दिया था डॉक्टर साहब, तहलका मचा दिया था। उन्हीं की पुस्तक है जी। सबसे पहले हम लोग ने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया जो है जी, कि आखिर विश्वास और अंधविश्वास क्या है। देखिए, ये 2 मिनट का है, थोड़ा जो है इसको बिल्कुल बता दूं, बिल्कुल अवश्य क्लियर होना क्योंकि चाहिए। लोगों को जानना चाहिए ना। जी, जी, देखिए, एक होता है विश्वास, जी, ठीक है। जैसे कि पंखा है, जी, पंखा चल रहा है, हमको हवा देता है, जी, ये हमारा विश्वास है। जी, कलम है, हम्म, कलम हमको शब्द देते हैं, हम्म, ये हमारा विश्वास है। जरूरी है, होना भी चाहिए। जो चीज हमें दे रहा है उस पर तो विश्वास होना भी चाहिए ना। हाँ, मिल रहा है वहां पे। लेकिन लाइट अगर नहीं है हम्म, और आपके घर में जनरेटर की सुविधा नहीं है तो क्या पंखा हवा देगा? नहीं देगा। कलम में स्याही नहीं है तो कलम क्या शब्द आपको देगा जो है? नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप हाथ जोड़ के बैठे रहे कि नहीं, आप पंखा हवा देगा, पंखा हवा देगा, कलम को शब्द देगा। यही अंधविश्वास और विश्वास का जो है फर्क है। बहुत पतली सी लाइन है, हाँ, बहुत पतली सी जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। यही विश्वास अंधविश्वास का जी फर्क है जो है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसे हम महसूस कर सके, जिसे हम पा सके, वही विश्वास है। यही सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी। हाँ, अब हम लोग चलते हैं आर्यों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया। जी, पिछला एक वीडियो था जो है, उसमें हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी जो है। जी, 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 वो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का वीडियो था जो, जिन्होंने जनसंघ के खिलाफ एक निबंध लिखा था, उसमें से चीजें थी। हाँ, और उन्हीं चीजों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब। सबसे पहले सिंधु के राजा दाहर जी, 712 ईस्वी में थे। उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया जी, सिंध के ऊपर कब्जा करने के लिए। लेकिन 4000 से 8000 तक की सेना को लेकर के उसने आक्रमण किया और राजा दाहिर के पास जो है 64,000 सेना थी। 60 से 65,000 सेना। अब 60 से 65,000 सेना से कोई 8,000 का आदमी कैसे जीत पाएगा? एक सैनिक के ऊपर 8 सैनिक भारी, कदापि हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, हाँ, नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो राजा हार गया। सिंधु के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। क्यों हो गया जो है? जब वो वापस जाने लगा तो मंदिर का जो पुजारी था, जो पुरोहित था, पुजारी को कौन हुआ करते थे? आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। पुरोहित जी, जी, होते थे जो है, जी, जी, पंडित लोग, पंडित ब्राह्मण जी। तो उसने जो है उसको बताया। क्यों बताया? लालच में, जी, स्वर्ण मुद्राओं के लालच में जो है, जी, कि नहीं, ये जो मंदिर के ऊपर का जो झंडा लगा है उसको आप गिरा दीजिए तो आप युद्ध को जीत लेंगे। उसने तरीका बताया। जी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा
कि कि मैं क्यों गिराऊं। तो उसने कहा कि मैं आपको डबल पैसे दूंगा, आप ही गिरा दो जो है। और युद्ध के दौरान जो है उसने वो झंडा, जो पुरोहित था उसने गिरा दिया। और राजा दाहिर जो है पाखंडी आदमी थे, जो इस देश तो पाखंड में आज से तो थोड़ा ही है, हाँ, बहुत पहले से है जो है, बहुत सामान्य। तो उन्होंने सोचा कि ये झंडा गिर गया, हमारे देवता ने हार मान ली और उन्होंने हथियार रख दिया जो है। जी, मतलब कि आपके शक्ति का परिचय ही नहीं हुआ, बिना परिचय दिए ही आप हार मान लिए। पहला उदाहरण। बिल्कुल, बिना अपने हाथ पैर कटे हार मान ली। हार मान ली। हार तो तब मानी जाती है, हाँ। मैं राजा हूं, हाँ। जब तक मेरा एक आध हाथ पैर ना कटे तब तक मैं हार कैसे मान लूं जो है। तो इसका मतलब मैं राजा नहीं, मैं राजा है। तो ये रहा पहला उदाहरण। जी जी जी। दूसरा उदाहरण जी। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी से लुटवाने के लिए उस मंदिर के फाटक को जो है ब्राह्मण को पुजारी ने खोला था जो है। अच्छा। उस मंदिर का भाई 10-12 दिन तक ये युद्ध हुआ, नहीं वो जीत पाया मोहम्मद गजनवी जो है। तब अंत में स्वर्ण मुद्राओं की लालच में जो है जो ब्राह्मण पुजारी थे उन्होंने उस फाटक का द्वार को खोल दिया और मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ पे कब्जा हो गया। लोग कहते हैं कि सोमनाथ को जो है लूट लिया। अरे सोमनाथ को लूटा भाई, मैं आपके पास लूटने आ रहा हूँ, है ना। जी जी जी। तो आप हमसे लूटने देंगे अपने आप को? बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मंदिर का नाता ओबीसी एससी का होता तो आरक्षण की तरह इसे भी आरोपित कर देते कि इन्हीं ओबीसी एससीओ की वजह से लूट गया। हाँ सही कह रहे हैं। यही हो सकता है, यही है। हाँ, अगर आरक्षण हो जाए जो है कि इसमें पुजारी ओबीसी एससी एसटी भी बनेगा तो आरोप लगा देंगे इनके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस हम मंदिर की बात कर रहे हैं वो मंदिर तो बड़ा शक्तिशाली है भाई, वहां पे इष्ट देव थे हमारे सोमनाथ मंदिर। हाँ, तो जाहिर सी बात है भाई, भारत में हमारे उसकी मान्यता इस लेवल की है कि शायद हर व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास वहां पे जोड़ता है। बिल्कुल। और उस हर आस्था विश्वास पर वो आराध्य देव खड़े क्यों नहीं हुए, ये सवाल है मेरा आपसे। अरे जब आराध्य देव होंगे, एक आतंकी हमारे देश पे आए, कब्जा कर ले जाए, तो हम अपने आराध्य को क्या करेंगे पूछकर? इससे अच्छा है हम अपने उसी आतंकी को ना पूज लें। हाँ, और क्या जो है जो शक्तिशाली है, वो हमारी सहायता तो कर देगा जो है। भाई सवाल उठता है ना कि हमारे आराध्य अगर हमारे लिए नहीं खड़े हो सकते तो किसके लिए खड़े होंगे, ये हमें समझना है आपसे। भाई जब आराध्य देव और जनता के बीच का दलाल जी जब उनके साथ जो मिल जाए तो आराध्य देव भी बेचारे क्या मतलब आराध्य देव भी उन्हीं की सहारे पे ही चलेंगे। हाँ, तो और क्या जो है चलते ही है। यानी कि हम लोगों की ये आराध्य देव हमारी नहीं सुनेंगे ना, हमारी बिचौलिया है, इसका होना जरूरी है। ओ, या तो फिर अगर हम मान लीजिए डॉक्टर साहब कि जैसे बड़े बड़े संस्कृत विद्यालय हैं, वहां से उच्च कोटि की संस्कृत सीख लें, तब भी आप नहीं हो सकते ना, आपको मानेंगे नहीं। मतलब वो आराध्य नहीं मानेंगे कि ये बीच का बिचौलिया नहीं मानेंगे, तो आराध्य तो मानेंगे ना। वो आराध्य भी नहीं मान तो दोनों नहीं मानेंगे। अच्छा, भाषा वो उन्हीं की समझेंगे। हाँ, भाषा वो उन्हीं की समझेंगे। जब तक उस जाति विशेष में नहीं पैदा होंगे तब तक वो हमारा ईश्वर भी नहीं सुनेगा ना, बिल्कुल नहीं सुनेगा। 100%। ये सवाल तो बहुत बड़ा है, ये लोग नहीं सुनेगा भाई। सुनना होता, अगर सुनता जो है जी 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 तो जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें एक लड़की का बलात्कार हो गया, हाँ, वो चिल्लाई नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको सुनना चाहिए ना। बिल्कुल, वो तो प्राण प्रतिष्ठा में आई रही होगी। वो कर्मचारी थी, वहां की सफाई कर्मी थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। सुनना चाहिए था कि नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। यानी कि वो सिर्फ बिचौलिया का सुनते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आखिर ये ईश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं? अब इसका जवाब तो जो है हाँ, बात तो सही कह रहे हो। हमारी सुनता क्यों नहीं है? हमने किस चीज की कमी की है? मैंने 9 दिन व्रत किया था। हाँ, आप चुतिया नहीं बनाते हैं ना। मैंने 9 दिन व्रत किया था, पानी नहीं पिया था 9 दिन, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद भी मेरा व्रत खत्म हुआ, उसी रीति से मैंने व्रत भी खत्म किया अपना, और उसके बाद मुझे फांके करने पे मजबूर होना पड़ा था। 4-5 दिन खाना नहीं था मेरे पास। मैं शहर में किसी दूसरे था, 4-5 दिन मेरे पास खाना नहीं था,
तो इतना सब होने के बावजूद भी वो मेरी सुना क्यों नहीं, सवाल मेरा ये सबसे बड़ी बात है। जब उसके पास कान होगा तभी तो सुनेगा सवाल भाई। ये तो- आदमी तो कान से सुनता है ना। हमारी वाणी आपके कर्ण में जा रही है तभी तो आप सुन रहे हैं। जब कर्ण यानी कि में वो डायरेक्ट नहीं सुनेगा, वो डायरेक्ट नहीं सुनेगा। डायरेक्ट सुनेगा। जब तक हम एक जाति विशेष के कानों में कहेंगे नहीं। हाँ, है सवाल ये Yes, हुआ ना ये कि आप मुझे इस वस्तु की जरूरत है, मुझे भगवान तक मेरा मैसेज पहुंचे, उसके लिए एक व्यक्ति को जब तक चिन्हित नहीं करेंगे तब तक हमारी आवाज नहीं सुनेगा। यस, नहीं सुनेगा। तो हमें ऐसे भगवान की क्या जरूरत है? अरे पहली बात तो भगवान है ही नहीं जो है। अच्छा, ये विश्वास और अंधविश्वास की बात है। आपकी बातें जब यहाँ पे आ जाती हैं कि वो है ही नहीं है, तब थोड़ा सा मन को ढांढस बनता है कि वास्तव में मैंने वो समय अपना नष्ट किया। मैंने अपना मतलब जिसे बोलते हैं ना नौजवानी किल की। नौजवान के लिए नौजवानी ये अपनी- सबसे बड़ी बेवकूफी थी आपकी जो है। हाँ, नौजवानी अपनी किल की किसके लिए? उसके लिए जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, यानी मैं जिसका दीवार- अस्तित्व ही नहीं है। दीवार में सर टकरा। दीवार में भाई अगर वो होता जी तो 1 साल पहले जो है जी। जब मैंने उसके ऊपर हमला किया तो मुझे तो ध्वस्त हो जाना चाहिए था। लेकिन आज तो आप मेरे ऊपर कोई हमला करे तो तब मैं क्या उसको छोड़ूंगा जो है। नहीं, आपने उसके ऊपर हमला नहीं किया था। अच्छा, आपने वहां भी उसे सेव किया था कि हाँ भगवान ईश्वर अगर है भी हाँ, तो कभी किसी व्यक्ति को ऊंचा नीचा नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि आज तक सूर्य ने कोई भेदभाव नहीं किया प्रकाश देने के लिए। हाँ, सबको बराबर प्रकाश देता है। क्या अगर वो होता हाँ, तो क्या भेदभाव करता? नहीं। आपने प्रहार उस पे कर दिया था जिसके पेट का सवाल था, जिसके पेट का, जिसके रोजी रोटी का सवाल था। जी। आपने वो अंधेरा किल्विस का साम्राज्य है, अंधेरा कायम रहे, और आपने ला के वहां पे हेलोजन रख दिया। हेलोजन रख दिया ताकि उजाला हो जाए। अब आपने प्रकाश में हेलोजन रख दिया तो उनकी आंखें चुंधिया गई कि अब तो हमारा रोजगार ठप हो जाएगा। हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब को बाहर नहीं रहना चाहिए, हैं? डॉक्टर साहब बाहर नहीं जी भाई। और हाँ, वो भी कमजोर थे। कमजोर थे ही। उनको यज्ञ करना था, अनुष्ठान करना था, 2010 कुंडीय यज्ञ, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र यादव स्वाहा हो जाए, भस्म हो जाए, बस। और वो कमजोर थे, वो भागे गए कानून की शरण में। किसकी कानून की शरण में? वही जो कानून की शरण में जो अम्बेडकर ने बनाया था, जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित हुआ। यानी यहां पर भी वो कमजोर निकले, उन्हें अपने ईश्वर पे आस्था और विश्वास नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं। क्यों रहेगा? वो तो उनको भी पता है कि वो है ही नहीं जो है। क्योंकि छोटी छोटी बातों में भावना आहत हो गई, भाग के जाएंगे कहां? कानून की शरण, संविधान की शरण में। और फिर इतना उनको अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं, हाँ, इतना भरोसा नहीं कि वो 1008 कुंडीय महायज्ञ करा ले। कराने अरे 10,008 कुंडीय यज्ञ करा लो, 25 करा लो, जो भी जितना नहीं। आवाहन करो इंद्र का, वो आए और वज्र लेके डॉक्टर देवेंद्र यादव, अचल सिद्धार्थ यादव को नाश बोले नाश करना, ब्लास्ट हो जाए, नाश कर दे। सही बात है। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी इतने कमजोर हैं। अरे वो जानते हैं जो है। हाँ, देखिए, कमजोर व्यक्ति जो जानते है, नहीं है, कमजोर व्यक्ति हमेशा जो है जानते नहीं। किसी कमजोर व्यक्ति, इसी पे मेरी बहस होती है डॉक्टर साहब, आप बोल लीजिए अगर थोड़ा सा बोले। हाँ, वो जानता नहीं है, वो जानता होता तो वहां से वो भाग लेता। वो जानता ही नहीं, वो जानता है कि कभी न कभी आएगा, कभी न कभी तो आएगा। यही करके अपने 70 साल गंवा के सांसें छोड़ देता है, लेकिन फिर वो नहीं आता, कभी नहीं आता। बात सवाल ये कमजोर आदमी जो है जी हमेशा सामने नहीं आता जो। हाँ जी, वो पर्दे के पीछे रहता है। बिल्कुल। कमजोर आदमी कभी सामने नहीं आएगा जी। कभी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति टूटती है, हाँ, मैं कभी नहीं कहता कि FIR कराओ, कभी नहीं करता जो। कभी नहीं कहता मैं कि FIR करवाओ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उस मूर्ति में नहीं है। मूर्ति में तो बिल्कुल नहीं है भाई अंबेडकर, वो तो हमारे अंदर जीवित। डॉक्टर अंबेडकर संविधान में जिंदा है, जिंदा है, जो उनकी चूल्हे हिला दे रहे, और जो
संविधान को नहीं मानते हैं, जो है जो अम्बेडकर को नहीं मानते हैं जी उनका भी जीवन उन्हीं के संविधान से है। जी बिल्कुल उनका भी जीवन उन्हीं के बनाए हुए कानून से। अब वो माने चाहे न माने, बिल्कुल। अगर उन्हें या न मानने का दिखावा करते हैं या न मानने का दिखावा करते हैं। यदि मैं कहता हूं कि किसी को दोनों कंपैरिजन कर ले, या फिर अपन क्या करते हैं, आज का भी तो समय हो गया है, थोड़ा लंबा वीडियो ना बने, मैं ये कहता हूं कि एक दिन हमारी आपकी और किसी और साथी को ऐसा लेते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को ना मानता, संविधान को ना मानता, उसे भी साथ बैठाया और इस पे एक वीडियो बनाई जाए, है ना। वास्तव में बलवान कौन, भारत का संविधान या भगवान? और जो भी भगवान को कहता है उससे भगवान बलवान है, वो कभी भी कोई भी उसके प्रति अपराध हो तो वो कानून की शरण में न जाए, वो भगवान की शरण में जाए। उसके घर का कोई बीमार हो तो भगवान की शरण में जाए, अस्पताल न जाए। ठीक है। और जी शिक्षा की जरूरत है तो स्कूल न जाए, भगवान की शरण में जाए, क्योंकि देवी सरस्वती वहां पर उसे शिक्षा देंगी। हाँ बिल्कुल, उनको देना चाहिए। आगे चलते हैं जी। सिखों के गुरु गोविंद जो गुरु थे जी, गुरु गोविंद साहब जो है, जी जी, ठीक है, उनके दोनों बच्चों को जो है दीवार में चुनवा दिया गया था। जी, किस लिए ये डॉक्टर साहब? ये है ना, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को ब्राह्मण ही ने मुसलमान सिपाहियों से पकड़वा दिया था। अरे बाप। गंगू पंडित नाम था उसका जो। अच्छा अच्छा। हाँ, गंगू पंडित, जो जहां पे चुनवाया था जो है, उस स्थान को सरहिंद के सूबेदार ने किले की दीवार तोड़वा करके बच्चों को उस दीवार में जीवित चुनवा दिया था, है ना। ये गंगू पंडित था जो है। जी, जी, जी। और सिख लोग जो है, उस स्थान पर आज क्या है, क्या लिखा है आगे? ये लिखा हुआ है कि सिखों के गुरु, उस स्थान पर आजकल फतेहगढ़ साहब कहते हैं, उस स्थान को फतेहगढ़ साहब कहते हैं। जी जी जी, ठीक है। आगे चलिए। मीर जाफर जो आर्य से मुसलमान बना, अंग्रेजों से जा मिला। वो आर्य था पहले जो है, अब फिर मुसलमान बन गया। अब वो बन तो गया जो मुसलमान जो है, लेकिन वो अपनी जो धूर्तता है जो है वो छोड़ नहीं पाया। वो छोड़ नहीं पाया, वो मुसलमान है ना। ये मैंने आपको एक बार कहानी भी सुनाई। वो चोर चोरी से गया, लेकिन मूर्ति पूजा। जी, देखिए ब्राह्मण, मैं फिर कहता हूँ, ब्राह्मण तब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक आप उसकी रोजी रोटी पे सवाल नहीं उठाओगे। लेकिन जैसे ही आपने सवाल उठाया, वो आपका विद्रोही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, जब उन्होंने मूर्ति पूजा पे सवाल उठाया तो एक ब्राह्मण ने दूध में कांच घोल करके दे दिया, वो बेचारे मर गए कि निपट लो, चले जाओ, तुम्हारी जरूरत जो नहीं है, तो तुमने बहुत जो बोल लिया है जो। तो चलिए शेष अगले भाग में लेके आएंगे। हाँ, है ना, शेष अगले भाग। समय देखना भी है कि हमारे दर्शक देखते देखते बोर ना हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल।